सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आफ्ताब अजहर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सदाए हक न्यूज़ का हफ्तावारी प्रोग्राम तबसरा यानी टिप्पणी। फिल्म द केरल स्टोरी विवादों के बीच रिलीज हो चुकी है और हिंदुस्तान के सिनेमा घरों में धड़ल्ले से चल रही है, जबकि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने इस फिल्म पर अपने राज्यों में प्रतिबंध लगा दिया है। द केरल स्टोरी जो सरासर झूठ पर आधारित फिल्म है, जिसमें दावा किया गया है कि केरल से हजारों लड़कियों को मुसलमान बनाकर उनसे शादी की गई और उन्हें आईएसआईएस में भर्ती होने के लिए सरहद पार भेज दिया गया। सत्ताधारी पार्टी भाजपा के कई नेता भी इस दावे के साथ हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज से फिल्म का प्रचार करते नजर आ रहे हैं, जबकि इस दावे की कोई दलील अब तक सामने नहीं आई है। जिस तरह से दी कश्मीर फाइल सरासर झूठ पर आधारित एक फिल्म थी, उसी प्रकार द केरल स्टोरी भी एक झूठी कहानी है जिसको सच बताकर भारत की भोली भाली जनता के सामने परोसा जा रहा है। हमने अब तक गोदी मीडिया का नाम सुना था, लेकिन अब गोदी फिल्में भी बनने लगी हैं और कुछ डायरेक्टरों का काम नफरत फैलाना और सरकार को खुश करने के लिए कुछ भी उल्टी सीधी स्टोरी बनाकर पेश करना रह गया है। सरकारी कुर्सियों पर बैठे हुए लोग भी ऐसे नादान दोस्तों के झांसे में आ जाते हैं कि जिनकी दोस्ती न तो देश के लिए फायदेमंद है और न सरकार के लिए। इसलिए कि द केरल स्टोरी की कहानी को अगर सच मान भी लिया जाए तो उल्टे सरकार पर ही सवाल उठने शुरू हो जाएंगे कि देश में आईबी और सीबीआई जैसी बड़ी बड़ी एजेंसियों के होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है कि हजारों लड़कियों को अपने ही देश के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए साजिश रची जा रही हो और एजेंसियों को पता तक न चले। हजारों लड़कियों को इल्लीगल तरीके से सरहद पार कराई जा रही हो और सरहद की फौज को पता भी न चल पाए। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा हो जाए तो ये खुद हमारी सरकार, गृह मंत्रालय, फौज और एजेंसियों के लिए जवाबदेही का मसला बन जाएगा। क्या इस देश में इतने बुरे दिन आ चुके हैं कि देश में क्या कुछ हो रहा है और देश के खिलाफ क्या साजिश रची जा रही है, इसकी जानकारी लोगों को फिल्में बनाकर दी जा रही है। यानी कोर्ट कचहरी, कानूनी इन्वेस्टिगेशन, न्यूज़ चैनल और एजेंसियों का काम खत्म। अब कोई भी बेईमान डायरेक्टर आए और एक मनगढ़ंत कहानी पर आधारित फिल्म बना दे और लोग उसी को सच मानने लग जाएंगे। मुस्लिम यूथ लीग की केरल कमेटी ने फिल्म के दावे को सच साबित करने पर 1 करोड़ के इनाम की घोषणा की है। लेकिन जो लोग झूठ बेचकर सैकड़ों करोड़ कमाने का साहस रखते हों, वो 1 करोड़ के चक्कर में क्यों पड़ेंगे? ये भी गौरतलब है कि जिस केरल पर फिल्म बनाई गई है, वहीं के सीएम ने फिल्म के खिलाफ बयान दिया है। सीएम पिनाराई विजयन का कहना है कि ये फिल्म केरल के खिलाफ नफरत फैलाने के उद्देश्य से बनाई गई है। मैं तो केवल इतना कहूँगा कि फिल्म बनाने वालों को देश हित में ही फिल्में बनानी है तो इस तरह की फिल्में बनाएं। द पेट्रोल एंड डीजल स्टोरी, द गैस सिलेंडर स्टोरी, द जीएसटी स्टोरी, बेरोजगारों की कहानी, देश में बढ़ती महंगाई, सरहद पर चीन का कब्जा वगैरह वगैरह। नाजरीन किराम, दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के धरने को 15 दिन से अधिक हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस के बार बार यकीन दिलाने के बावजूद कि हम जल्दी आपकी मांगों पर ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, महिला पहलवान धरने से उठने का नाम नहीं ले रही हैं। धरने पर बैठी महिला पहलवानों में बबीता फोगाट की बहन भी शामिल है। वही बबीता फोगाट जिसने एनआरसी और सीएए के विरोध में चलने वाले शाहीन बाग धरने का विरोध किया था। लेकिन कुछ लोगों ने धरने पर बैठी पहलवानों की तस्वीर के साथ बबीता फोगाट के ट्वीट को वायरल किया है, जबकि धरने पर बैठी महिला पहलवानों में कोई ऐसी नहीं है जिसने शाहीन बाग धरने का विरोध किया हो। विरोध करने वाली बबीता फोगाट है, जो पहलवान की बहन है और बीजेपी में शामिल है। पहलवानों के इस लगातार धरने से भाजपा के कई नेताओं की नींद उड़ चुकी है। ब्रजभूषण पर इसके अलावा 40 से अधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं और क्यों ना हो, जबकि वो भाजपा के नेता और मंत्री हैं। कोई व्यक्ति भाजपा का नेता या मंत्री हो और उस पर 10-20 मुकदमे दर्ज न हो, ऐसा बहुत कम होता है। कितने ही दूसरी पार्टियों से जुड़े नेताओं ने अपने मुकदमों का बोझ कम करने
और जेल जाने से बचने के लिए भाजपा में पनाह ले ली है। भाजपा ऐसी पनाहगाह है जिसमें आने के बाद बड़े से बड़ा मुजरिम भी दूध का धुला हो जाता है। मैंने कुछ दिन पहले अपने अररिया के भाषण में कहा था कि वॉशिंग पाउडर निरमा को वॉशिंग पाउडर भाजपा कर देना चाहिए। दूध सी सफेदी भाजपा से आए और कलंकित नेता भी खिल खिल जाए। ये भाजपा के पाउडर का असर है कि भूषण जैसे लोगों की गिरफ्तारी के लिए देश का नाम रोशन करने वाली महिला पहलवानों को धरना देना पड़ रहा है। इसके बावजूद ब्रजभूषण की गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं हो पाई है। सुनने में आया है कि दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के खिलाफ कई संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन फिर भी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है और कानून के लंबे हाथ भूषण को हथकड़ी लगाने के लिए छोटे पड़ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कई और नेताओं का कच्चा चिट्ठा भी ब्रजभूषण के हम्माम में मौजूद हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रजभूषण अगर गिरफ्तार हो गया तो कई बड़े नेता इसी श्रेणी में आ जाएंगे? दूसरी ओर अब किसान भी पहलवानों के समर्थन में उतर आए हैं। अब देखना यह है कि ब्रजभूषण पर गिरफ्तारी की लटक रही तलवार मयान से बाहर आती है या नहीं। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये टिप्पणी और तबसरा पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया। सदाए हक न्यूज, हक व सदाकत की बेबाक आवाज़। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ घंटी के निशान को भी फ़आल कर दीजिए। शुक्रिया।